हेलो स्टूडेंट्स हमने अपनी लास्ट वीडियो में जो टॉपिक कंप्लीट करा था वो था oogenesis। तो मैं oogenesis के आपको थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दूंगी पहले। बेटा oogenesis के कितने फेजेस थे? 3 फेजेस थे, दैट इज़ प्रोलिफरेटिव फेज, सेकंड था दैट इज़ ग्रोथ फेज एंड थर्ड इज़ अ मैचुरेशन फेज। बेटा प्रोलिफरेटिव फेज में तो oogonia ही बनेंगे और ग्रोथ फेज़ में oogonia आगे ग्रोथ कर जाएगा और प्राइमरी oocyte बनाएगा और वो स्टार्ट कर लेगा अपनी मियोसिस 1। बेटा स्टार्ट तो कर लेता है मियोसिस 1 लेकिन कंप्लीट नहीं कर पाता, वो प्रो फेज़ में अरेस्ट हो जाता है, उसकी फर्स्ट रेस्टिंग स्टेज होती है वो, राइट। और मैचुरेशन फेज़ में ये स्टार्ट होगा ड्यूरिंग प्यूबर्टी, तो वो अपनी मियोसिस 1 अब कंप्लीट करेगा। मियोसिस 1 कंप्लीट होते ही 2 सेल्स बनेंगे, राइट। एक स्मॉलर सेल बनेगा, एक लार्जर सेल बनेगा। स्मॉलर सेल को हम फर्स्ट पोलर बॉडी बोलते हैं और लार्जर सेल आगे फिर से अपनी मियोसिस 2 स्टार्ट कर लेगा, लेकिन स्टार्ट तो कर लेगा बट वो क्या नहीं कर पाएगा, उसको कंप्लीट नहीं कर पाएगा, वो मेटाफेज स्टेज में अरेस्ट हो जाता है। क्लियर? तो मेटाफेज स्टेज ये अरेस्ट हो जाता है, लेकिन कंप्लीट कब होगी? विद द अराइवल ऑफ स्पर्म। अगर स्पर्म नहीं आएगा, नहीं रिसीव होगा, तो इट मीन्स सेकेंडरी oocyte एज सच शेड हो जाएगा ऑन द 14th डे ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। क्लियर? नाउ अब हम स्टार्ट करेंगे, अब हम बात करेंगे फीमेल गेमीट की, राइट। बेटा फीमेल गेमीट जैसे हमने लास्ट टाइम स्पर्म की स्ट्रक्चर पढ़ी थी, अब हम बात करेंगे फीमेल गेमीट की। बेटा फीमेल गेमीट की जो स्ट्रक्चर है वो कैसी है? इट इज़ स्फेरिकल, राइट। स्फेरिकल स्ट्रक्चर है, न्यूक्लियस बीच में प्रोमिनेंट नज़र आता है, राइट। और न्यूक्लियस के बीच में एक और ऑर्गेनेली दैट इज़ नोन एज न्यूक्लियोलस, राइट। न्यूक्लियोलस भी प्रेजेंट है। क्लियर? और बेटा ये दैट इज़ द साइटोप्लाज्म। हालांकि जो ह्यूमन फीमेल का जो गेमीट होता है दैट इज़ एलेसिथल। एलेसिथल मीन्स एब्सेंस ऑफ यॉक। साइटोप्लाज्म को एक पर्टिकुलर टर्म दी जाती है दैट इज़ नोन एज अ ooप्लाज्म, राइट। तो ये जो स्ट्रक्चर मैंने ड्रॉ करी है यहाँ पे, दिस वन इज़ अ न्यूक्लियस, दिस इज़ न्यूक्लियोलस, दिस इज़ ooप्लाज्म, दिस इज़ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और ये जो स्ट्रक्चर मैंने ड्रॉ करी है, दिस वन, ये वाली ये जो लाइन ड्रॉ करी, दिस वन इज़ दिस इज़ अ विटेलाइन मेम्ब्रेन, राइट। विटेलाइन मेम्ब्रेन। और इसका जो साइटोप्लाज्म है, यही इसका ooप्लाज्म है, दैट इज़ इन्वेल्व बाय द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो मैं लेबलिंग स्टार्ट कर रही हूँ अभी इसकी। दिस वन इज़ द न्यूक्लियस एंड दिस वन इज़ द न्यूक्लियोलस। स्टूडेंट्स न्यूक्लियोलस को और क्या बोलते हैं हम न्यूक्लियोलस को बोलते हैं राइबोसोमल फैक्ट्री, राइट। राइबोसोमल फैक्ट्री भी कहा जाता है न्यूक्लियोलस को। क्लियर? और ये है इसकी, दिस वन इज़ इट्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन, राइट। और ये जो बाहर स्ट्रक्चर मैंने ड्रॉ करी, दिस वन इज़ अ विटेलाइन मेम्ब्रेन। और बेटा प्लाज्मा मेम्ब्रेन और विटेलाइन मेम्ब्रेन के बीच में आपको जो स्पेस नज़र आ रही है दैट इज़ नोन एज पेरीविटेलिन स्पेस। पेरीविटेलिन स्पेस, राइट। और इसके अलावा बेटा जो लेयर है उसके बाद जो नेक्स्ट लेयर है जो मैं ड्रॉ कर रही हूँ अभी, ये वाली जो मैंने अभी थोड़ी पेंसिल से ड्रॉ करी है, दिस वन इज़ द जोना पैलिसुडा लेयर, राइट। दिस इज़ zona, so this layer is known as the zona pellucida layer, right। इसके बाद बाहर जो सेल्स हैं दे आर द सेल्स ऑफ कोरोना रेडिएटा। अभी सिर्फ मैंने इसकी स्ट्रक्चर ही ड्रॉ करी है स्टूडेंट्स। दीज आर द सेल्स ऑफ कोरोना रेडिएटा सेल्स। इलोंगेटेड से सेल्स होते हैं ये, फ्लैटेंड से। दिस इज कोरोना रेडिएटा, राइट। बेटा जो इसका साइटोप्लाज्म है ना,
ooplazm इसको बोला जाता है। इसके ooplazm में कुछ ग्रेन्यूल्स होते हैं, ग्रेन्यूल्स दाने, राइट, ऐसे बीड लाइक स्ट्रक्चर्स। तो इन ग्रेन्यूल्स को हम क्या कहते हैं? इन ग्रेन्यूल्स को हम बोलते हैं, दीज ग्रेन्यूल्स आर नोन एज कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स। कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स बोलते हैं। बेटा ये जो ग्रेन्यूल्स होते हैं इनके बीच में क्या प्रेजेंट होती है? इनके बीच में प्रेजेंट होते हैं प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स। नाउ दीज आर वेरी क्लियर। प्रोटियोलिटिक जो प्रोटीन की लाइसिस करेंगे, प्रोटीन को ब्रेक करेंगे, प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स के होते हैं, में इसमें होते हैं। प्लस साथ में इसमें होते हैं म्यूकोपॉलीसेकेराइड्स। यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट म्यूकोपॉलीसेकेराइड्स इन द चैप्टर बायोमॉलिक्यूल्स, राइट। दे आर द काइंड्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, स्लाइमी, राइट, स्लाइमी इन नेचर। और ये कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स का होता क्या है बेटा? ये कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स क्या करते हैं? ये एक्सोसाइटोसिस शो करते हैं, मतलब ये बाहर निकल आते हैं ऐसे, और इनका जो रोल होता है वो फर्टिलाइजेशन में होता है। एक्चुअली क्या करते हैं ये कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स जो है वो एक्सोसाइटोसिस होकर बाहर निकल आते हैं, यहाँ पे पेरिविटलिन स्पेस में आ जाते हैं। स्पेस में आके बेटा ये क्या करते हैं दैट ये जो मेम्ब्रेन होती है ना, इवन ये जो बाहर आ जाते हैं, इवन मेम्ब्रेन के बाहर आ जाते हैं, विटलिन मेम्ब्रेन के भी बाहर आ जाते हैं। ये मेम्ब्रेन को पूरा हार्ड बना देते हैं, पूरा हार्ड, ताकि जब एक स्पर्म फ्यूज़ कर जाए उसके बाद नेक्स्ट और स्पर्म जो है वो एंटर ना करे। सो इट मेक्स द ओवम हार्डर सो दैट नो अदर स्पर्म कैन एंटर इनटू इट, राइट। सो इट मेक्स द ओवम हार्डर, ओवम लेयर हार्डर, राइट। आपने देखा होगा मैंने बीच में सेंट्रियोल्स नहीं ड्रॉ करे हैं, राइट। तो सेंटर में क्या है? दैट इज़ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का एक स्पेशल नेम दैट इज़ नोन एज जर्मिनल वेसिकल। दिस इज़ नोन एज, अनदर नेम इज़ जर्मिनल वेसिकल। बीच में न्यूक्लियोलस और ooplazm। सो दिस इज साइटोप्लाज्म और ooplazm, और ooplazm के बीच में कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स, राइट। और उसके बाहर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर विटेलाइन मेम्ब्रेन। So outer to the plasma membrane, there is a presence of vitelline membrane, and a very narrow vitelline space is present in between the plasma membrane and the vitelline membrane. And outer to vitelline membrane क्या present है बेटा? Zona pallidum layer present है। और zona pallidum layer के बाहर क्या present है बेटा? Corona radiata present है, राइट। बेटा हमें ये भी पता है कि जब मियोसिस 1 कंप्लीट होती है तो 2 सेल्स बनते हैं। एक छोटा बनता है दैट इज़ पोलर बॉडी बनती है, राइट, और एक बड़ा बनता है दैट इज़ अ सेकेंडरी oocyte। सेकेंडरी oocyte अपनी मियोसिस 2 कंप्लीट करेगा अगर स्पर्म एंट्री होगी तो, राइट, अदरवाइज नहीं। तो जिस साइड से पोलर बॉडीज़ निकलती हैं, द साइड विच एक्सट्रूड्स द पोलर बॉडीज़, उसको हम बोलते हैं एनिमल पोल। जिस साइड से पोलर बॉडीज़ निकलेंगी फ्रॉम द सेकेंडरी oocyte, राइट, तो उसको हम बोलते हैं एनिमल पोल, और उसके ऑपोजिट पोल को हम क्या बोलते हैं? वेजिटल पोल। और ओवम की जो कैपेसिटी होती है, दैट ओवम इट लूज इट्स कैपेसिटी टू गेट फर्टिलाइज्ड आफ्टर जस्ट 24 आवर्स ऑफ ओवुलेशन। ओवुलेशन के 24 घंटे के बाद ये अपनी कैपेसिटी को लॉस कर देता है। सो ओवम loses its ability to get fertilized after 24 hours या about 24 hours after ovulation। तो सेकेंडरी oocyte के रिलीज़ होने के 24 घंटे के बाद बेटा इसकी अपनी जो कैपेसिटी है दैट इट लॉस्ट इट्स कैपेसिटी। क्लियर? तो ये था बेटा हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ मैच्योर ओवम और फीमेल गेमीट, राइट। तो अगर मैं लेयर्स बताऊं सिर्फ इसकी लेयर्स कौन सी हैं, तो पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन, फिर विटेलिन मेम्ब्रेन, देन जोना पैलिसुडा लेयर और कोरोना रेडिएटा लेयर। ये किस चीज़ की बनी हुई हैं, क्या रोल है इनका, ये हम डिस्कस करेंगे आगे फर्टिलाइजेशन के इवेंट्स में, वहाँ डिस्कस करेंगे। अभी यहाँ पे डिस्कस हम नहीं करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, हम अपने नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे कि हाउ अ मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल इज़ फॉर्म्ड। हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि कैसे एक ग्राफियन फॉलिकल बन जाती है
आपको याद होगा ओवरी में हमने पढ़ा था पहले प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, देन टर्शरी फॉलिकल, देन ग्राफियन फॉलिकल, फिर वो ग्राफियन फॉलिकल से एग रिलीज़ हो जाता है, मतलब सेकेंडरी oocyte रिलीज़ हो जाता है, फिर उसके बाद वो कॉर्पस ल्यूटेम बन जाता है। वो सारी स्टेजेस वो कैसे बनती हैं वो हम पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।